हेलो गाइस, मैं हूं दानिश अंसारी डीएस ओवन से। दोस्तों, आज हम बेकरी बिज़नेस के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कोई भी बिज़नेस हो, कैसा भी बिज़नेस हो, मशीनों का हो, बेकरी का हो, कपड़े का हो। आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आप स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन मसला ये रहता है, बहुत लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि हम स्टार्ट तो करेंगे लेकिन कस्टमर कहाँ से मिलेगा, कस्टमर कैसे मिलेगा, या हमें कोई नहीं जानता, हमें कोई कैसे जानेगा। तो बहुत लोग उसमें क्या करते हैं दोस्तों, प्रमोशन होते हैं, बिज़नेस प्रमोशन। जैसे बहुत कंपनियां हैं, इंडिया मार्ट वगैरह है, जस्ट डायल है, गूगल पे प्रमोशन होता है, लेकिन उनमें कॉस्टली होता है, काफ़ी खर्च करना पड़ता है उसमें, तब जाके उसमें कहीं ना कहीं हम शो हो पाते हैं, और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। ऐसा नहीं कि आपने अभी उसमें पैसा लगाया तो आप अभी 2 3 4 महीने से शो होना शुरू हो गए, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आप जैसे हम जैसे मार्केट में और पता नहीं कितने बैठे हुए हैं जो पहले से इस चीज़ में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, हमसे भी ज़्यादा उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, ताकि उनका गूगल पे या किसी भी चीज़ पे ऊपर रैंकिंग करती है कोई भी वेबसाइट। लेकिन मसला ये है कि दोस्तों, अब हम कोई भी स्टार्ट कर रहे हैं या स्टार्ट हमने कर दिया है बिज़नेस, अब इसको ग्रो कैसे करना है, कैसे हम इसको ऊपर लेके जा सकते हैं, या हमें वो जेन्युइन लीड या वो जेन्युइन पार्टी हमें कहाँ से मिलेंगी। क्योंकि अभी भी बहुत ऐसा होता होगा, भाई हमारे साथ भी ऐसा होता है, कस्टमर बात करता है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर फैक्ट्री तक नहीं आ पाते, हमारी विज़िट करने नहीं आ पाते हैं, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो उनसे कैसे हम इस तरह से बात करें, या उनसे कैसे भरोसा दिलाएं कि भाई हम ये चीज़ जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, या आपका कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे हमारा तो बेकरी मशीन का काम है, हम बेकरी मशीन के बारे में बात करते हैं, बेकरी मशीन के बारे में ही बताते हैं, या वीडियो भी बनाते हैं तो बेकरी मशीन के बारे में वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कस्टमर से, पार्टी से, कि वो हमारे पास कम से कम आएँ, देखें, एक बार विज़िट करें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि भाई हम दिल्ली में, जैसे हमारा फैक्ट्री दिल्ली में हम काम कर रहे हैं, तो हम आउट ऑफ दिल्ली कस्टमर से बात करते हैं, बिहार, बंगाल, कहीं भी हो वो, कोई सी भी जगह हो, तो वो बोलेंगे कि यार यहाँ तो हमें पास में ही मिल रहा है, तो ले जाने का खर्चा है। लेकिन मसला ये है कि हमें ऑल इंडिया में काम करना है। अब लोकल लोकल में तो काम सारा चला नहीं सकते, तो हमें ऑल इंडिया में ही काम करना पड़ेगा। इस कंपटीशन के दौर में ही काम करना पड़ेगा। इस कंपटीशन वाली मार्केट में रह के ही हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमारे लिए कोई अलग से कस्टमर आएंगे तो वो हमको तब काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। इस मार्केट में रह के ही हमें ग्रो करना है। ये है मेन चीज़, इसको बोलते हैं कामयाब होना। ऐसा नहीं कि आप उस लाइन में चल रहे हैं जहाँ कोई चल ही नहीं रहा है, तो वहाँ तो कोई भी कामयाब नहीं होगा। कामयाब वहीं होंगे जहाँ एक सिरे से लोग चल रहे हैं, एक लाइन में चल रहे हैं, मार्केट में चल रहे हैं, वहाँ भी आप चलोगे, वहाँ उनसे भी आगे निकल के आप दिखाओगे। उसको बोलते हैं जेन्युइन बिजनेसमैन, कि भाई हाँ, ये कमाल करके दिखाया आपने। भाई इतने सारे आपके टक्कर के और 100 बंदे थे इस मार्केट में जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, लेकिन तुमने इन सबको पीछे छोड़ के तुम आगे निकले हो। और दोस्तों, इनमें पैसा जो खर्चा होता है बिज़नेस प्रमोशन में, आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट की। इसमें बिल्कुल ज़ीरो पैसा है, कुछ नहीं लगना है आपका। और ये बिल्कुल मैं अपनी अनुभव वाली मैं आपको बात बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बैठ के यहाँ ऐसे फेंक रहा हूँ। भले ही मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल रहा हूँ तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, या मुझे यूट्यूब से मैं पैसे के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। ना ना ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं भी एक बिज़नेस करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी नए बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं लोग या करना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मन में एक दुविधा है, एक परेशानी रहती है कि हम कस्टमर से किस तरह से हमारे पास कस्टमर आए। वो किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे जो बिज़नेस हमारा किसी भी चीज़ का हो सकता है। जैसे हमारा बेकरी मशीन का काम है, तो आप कोई सा भी बिज़नेस इसमें खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने भी कह दिया और आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, भाई मेरे दोस्त ने कहा कि ये वाला काम कर लो, तो उसके बारे में मुझे नॉलेज ही नहीं है और मैंने उसमें पैसा लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा दोस्तों बहुत मेहनत से कमाया जाता है। बिल्कुल ही आपको सोच समझ के ही बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा। सोच समझ के पैसा लगाना पड़ेगा कि मैं इस बिज़नेस में पैसा लगा रहा हूँ तो इसके बारे में मैं कुछ जानता भी हूँ या नहीं जानता हूँ। सबसे पहले चीज़ तो ये आपको देखनी है, क्योंकि ग्राहक से आप ही को बात करनी है। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई अलग से एम्प्लॉय रखेंगे कि भाई ये बात करेगा। शुरुआती दौर में तो आपको खुद करनी है। या आपने अगर बिज़नेस स्टार्ट भी कर लिया है, 1-2 साल हो गए हैं, लेकिन कस्टमर नहीं मिल रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें या बंद कर दें, तो बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कस्टमर मिलेंगे, बहुत कस्टमर मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखो। जो बताने वाला हूँ बहुत काम की चीज़ होने वाली है आपके लिए, और कोई पैसा इसमें खर्च नहीं करना। जैसे वेबसाइट में हम बात करते हैं, वेबसाइट में हम पैसा लगाते हैं। भाई अगर इंडिया मार्ट वगैरह है, इसमें हमें पैकेज लेना पड़ता है, प्रमोशन करवाना पड़ता है। वो अगर तुम्हें बोलेंगे कि भाई 2-3 हज़ार रुपये का है, तो उसमें समझ लो कुछ नहीं मिलने वाला है। उसमें हाई लेवल का पैकेज चाहिए होता है।
बड़ा पैकेज चाहिए होता है कस्टमर, जेन्युइन कस्टमर मिलने के लिए। उसके बाद ऐसे ही गूगल पे है, अगर एडवर्ड आप चलवाएंगे गूगल पे तो उसमें भी फिर मोटा खर्चा लगेगा, क्योंकि कम से कम महीने का आपको 20,000 रुपये उसमें खर्चा करना पड़ेगा गूगल एडवर्ड चलवाने के लिए, तभी कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ऐसे ही गूगल पे एसईओ होता है, उसमें भी पैसा चाहिए। एसईओ वाला बोलेगा आपको कि भाई कम से कम 1 साल का मुझे टाइम दो, 1 साल के में यही वेबसाइट रैंक करेगी आपकी। उसके बाद भी कंफर्म नहीं है कि वो उसमें से जेन्युइन वैलिड आपको कॉल करेगी, उसके बाद वो लेगा भी नहीं लेगा। लेकिन आप बात करते हैं कॉल पे, फ़ोन पे बात करते हैं कस्टमर से, अपने आप को कॉल आती है, आप खुद लगाते हैं कॉल, तो उसमें कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड रहती है, पार्टी को समझ में नहीं आ पाता है आप जो समझाना चाह रहे हैं, या क्योंकि उसको जो एक भरोसा होता है वो कोई भी प्रोडक्ट है वो देखने के बाद होता है। भाई हम भी कोई भी चीज़ लेने जाते हैं मार्केट में, जब तक देखेंगे नहीं तो जब तक हम कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। या फिर ऑनलाइन अगर हम कोई शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑनलाइन में भी हम देखेंगे, देखने के बाद ही हम प्रोडक्ट खरीदेंगे, ऐसे नहीं खरीद लेंगे। तो दोस्तों इनमें तो हो गया ये पैसे वाले प्रमोशन है। हाँ, बाद में इतना पैसा आ जाए, इनमें भी पैसा लगाओ, यहाँ से भी काम निकलता है। लेकिन शुरुआती दौर में तो पहले बिजनेस ही इंसान पता नहीं कैसे कैसे करता है। लेकिन हाँ, जिसके पास पैसा बहुत है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। भाई लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं बिज़नेस में, ठीक है, इसमें भी लगा दो 2, 4, 5 लाख रुपए। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो बिज़नेस स्मॉल लेवल पे खोलते हैं, कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई जितना सेविंग हो सके उतना ठीक है। रेंट का किराया, खर्चा, लेबर, बिजली बिल, सब चीज़ें देखनी होती हैं, फिर अपने भी खर्चे हैं। और बिज़नेस हमने तो ले दे के पहले किया है। तो इसमें दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो करने वाले बिल्कुल फ्री की, कोई पैसा नहीं लगना प्रमोशन में। और इन पैसे लगाने से अच्छा है कि आप वो वहाँ पे आप प्रमोशन करो खुद से, किसी को पैसा नहीं देना, किसी को पैसा दे के काम नहीं करवाना है, खुद करना है जो कुछ करना है। सिर्फ आपको सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए। अपने जो मैं बनाता हूँ, जैसे मैं बेकरी मशीन बनाता हूँ, मुझे अपनी मशीनों के बारे में पूरी नॉलेज है। मैं सारी चीज़ें, जैसे आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं सारी चीज़ें उसमें बताता हूँ, हम क्या क्या चीज़ लगा रहे हैं, क्या नहीं लगा रहे हैं, कौन सा हम ओवन बना रहे हैं, कितने ट्रे का ओवन बनाते हैं, कौन कौन सी मशीनें बनाते हैं, कब इंस्टॉलेशन करेंगे, कौन लड़का जाएगा, सब चीज़ हम खोल के बता देते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर का बिल्कुल एक भरोसा बन जाता है कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है और ये चीज़ें सही बता रहा है। बहुत मुझे कॉल करते हैं कि भाई साहब मैं 1 महीने से मशीन लेने की सोच रहा था, 2 महीने से मशीन लेने की सोच रहा था, लेकिन आपकी वीडियो देखी तो अब आपसे ही लेनी है। तो ऐसा होता है। तो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं इसमें, ये बात कर रहे हैं हम एक ऐसे प्रमोशन की, बिज़नेस की, जिसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला। इसमें सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए। देखो, मोबाइल तो हर किसी के पास होता ही है, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, मोबाइल हर कोई रखता है। मोबाइल के अलावा सिर्फ आपको एक माइक लेना है। जैसे मैंने माइक लगा रखा है, आपको दिख रहा होगा शायद। ये आपको एक माइक लेना है, कोई भी सस्ता 300, 400, 500 रुपये का माइक आ जाता है, 800 रुपये का। ये एक आपको माइक लेना है, और जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं या सेल कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो भी है, आपको अगर ऑल इंडिया में बेचना है, ऑल इंडिया सेल करना है, और आप चाहते हैं कि मुझे जेन्युइन कस्टमर मिले, तो दोस्तों आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। शुरू में थोड़ा सा लगता है कि नहीं कर पाओगे, लेकिन कर पाओगे। ये बिल्कुल मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि जेन्युइन कस्टमर मिलेंगे आपको, और इनसे अच्छा रहेगा। ये बात की चीज़ है, पैसा लगा के प्रमोशन करवाना ये बाद में करना, इनसे भी ऐसा नहीं है, ये बेकार है। लेकिन बहुत हद तक जो मैं बता रहा हूँ ये आप कर लो, ये बिल्कुल बेस्ट प्रमोशन रहेगा आपके बिज़नेस के रिगार्डिंग। बस शर्त ये है कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जो आप सेल कर रहे हो पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप एक माइक लो, और एक कहीं भी बैठ के आप अपनी फैक्ट्री में, दुकान में, घर पे, कहीं भी उसके बारे में आप एक वीडियो बनाओ। और वीडियो बना के, छोटी वीडियो बनाओ, 8, 10, 5 मिनट की, 4 मिनट की, जितना आप उसके बारे में बता सकते हो। अच्छे से उसको डिफ़ाइन करो, प्रोडक्ट को डिफ़ाइन करने के बाद वो वीडियो अच्छे से यूट्यूब पे अपने अपलोड करो। यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद दोस्तों उसी तरह की रोज़ 1-2 दिन में, हफ्ते में 2-3 वीडियो आप डालते रहो। दोस्तों यकीन मानो, 1 महीना, 2 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, मैं अपना बता दूं, मुझे पहले ही महीने में जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था डालना, अभी भी कोई ज़्यादा मेरा ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बहुत बड़ा चैनल है, या मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। और आपको भी ये नहीं देखना है कि मुझे व्यूज़ बढ़ाने हैं या मुझे इससे यूट्यूब से अर्निंग करनी है। हाँ, इसमें फ़ायदा है, अगर बाद में कभी साल 2 साल में होता है कि भाई चैनल मोनेटाइज हो गया, तो वहाँ से भी आपको अर्निंग आएगी। लेकिन शुरू में ये इतनी टेंशन में नहीं पड़ना है कि मैं इस